हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेडिंग इनविटेशन के बारे में कि कैसे हम वेडिंग इनविटेशन बनाते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ कोरल ड्रॉ पे। कोरल ड्रॉ में क्या किया हुआ है, मैंने एक बैकग्राउंड लगाया हुआ है यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे बैकग्राउंड लगाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, किसी भी इमेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक इमेज इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, मैं चला जाता हूँ गूगल पे और यहाँ पे मैंने ये इमेज सिंपली कॉपी करनी है। यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू, ओके कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सर्कल लेके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब सर्कल लेके डिलीट करने पे क्या होगा आपका कि इस सर्कल को हम दो टाइप से ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ से लिया मैंने इसको, एक तो हम PNG बना के ले जा सकते हैं। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके इस बैकग्राउंड को इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, डिलीट कर दिया ये बैकग्राउंड मैंने, है ना। अब यहाँ पे क्या है, मैं इसको बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये आपका आ गया और कॉर्नर से इसको यहाँ पे से भी डिलीट कर देता हूँ। यानी कि अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो सिलेक्ट करके सब्जेक्ट पे आ जाइए और वो इस पोर्शन को सारे को ले लेगा, सब्जेक्ट जो है आपका ऑटोमेटिक, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा बहुत जो ना आपका अप डाउन जा सकता है, तो माइनस करके मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल J प्रेस करता हूँ मैं, ठीक है। और ये आपका ऑलराउंड ऐसा आ गया है, ठीक है। फाइल में जाएंगे हम। फाइल में जाने के बाद आपने करना का है क्विक एक्सपोर्ट PNG, ठीक है। PNG क्या काम करती है आपका, PNG में बैकग्राउंड नहीं आता है हमेशा, है ना। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे PNG सेव कर देता हूँ 10 नंबर पे, ठीक है। और इसको ले जाता हूँ अब मैं कोरल ड्रॉ में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल I करके ये 10 नंबर मैंने सेव किया था, ये आ गया आपका, ठीक है। राइट क्लिक करके मैं इसको लॉक कर लेता हूँ बैकग्राउंड को। अब दोस्तों जैसे राइट क्लिक करके मैंने इस बैकग्राउंड को लॉक कर लिया है, तो आप इजीली इस पर काम कर सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, है ना। और गणेश जी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास बैकग्राउंड है गणेश जी के, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब इजीली क्या करना है, आपने स्केल कर देना है। सिंपली यहाँ पे गए हम, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको, ठीक है। ये आपके गणेश जी आ गए इस टाइप से, है ना। और एक टाइप का तरीका तो ये होता है। तो दूसरा तरीका क्या होता है इसका, वो पावर क्लिप की मदद से मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली इसको क्या करते हैं, हम इधर रख देते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ये कमांड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सिंपली बिटमैप में जाएंगे, आप क्विक ट्रेस करेंगे, ठीक है। अब क्विक ट्रेस जब आप करते हैं किसी चीज़ को, ये आ गया, ठीक है। तो दो इमेज आ जाती है, एक तो आपकी ये वाली आ गई पहले वाली है, एक ही आ जाएगी आपकी, है ना। इसमें क्या करना होता है, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और गणेश जी को मेरे को इनके अंदर लगाना है ना। तो इसको फिलहाल मैं इस साइड रख देता हूँ, आपके ओरिजिनल वाले को यहाँ रखता हूँ मैं, ये वाला बैकग्राउंड। तो होता क्या है, थोड़ा सा जो ना कलर डाउन हो जाते हैं, ये देखिए इसमें थोड़ा ये रहता है, चमक रहती है, ये देखिए, ठीक है। तो ये फ़र्क रहता है। अब हमने क्या करना है, पावर क्लिप करना है। ये गणेश जी आ गए हैं और मैं यहाँ से क्या करूँगा, आपका पावर क्लिप पे लूँगा, प्लेस इनसाइड, ये कर दिया। और यहाँ से हम अनलॉक कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। और एडिट करेंगे,
यहाँ पे हम छोटा कर लेते हैं इस टाइप से सेट करने के लिए। ठीक है, इसको हम फ्रीज कर देते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे गणेश जी आ रहा है, ठीक है, सेंटर करने पे नहीं आ रहे हैं। इस टाइप से जो ये कॉर्नर का बटन है एक्सट्रैक्ट कंटेंट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गणेश जी का साइन आ गया, है ना। अब उसके बाद में क्या करना है, देखिए थोड़ा सा इसमें वो है ना। इसके बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल जी कर देता हूँ मैं और इसको छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बैटर अगर आपको लगाना है तो और ये भी लगा सकते हो आप। इसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया बीच से, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि टुगेदर इन ले लेंगे, यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे आप और यहाँ से कट किया हमने और सिंपली यहाँ पे कर लिया, ठीक है। उसके बाद अनिल और इसको भी कट किया हमने, यहाँ पे कर लिया, ठीक है। 15 जुलाई को यहाँ लिया और यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है। सिंपली कट और पेस्ट करना है। यहाँ आ गया अर्चना और इसका ये सिंपली यहाँ पे हम कर देते हैं बड़ा बड़ा, सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद ये डेट आपकी ये आ गई नीचे, ठीक है। डेट को हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, है ना। ये आपका ये आ गया आपका 6 PM का। अब ये होता क्या है कि ये एक साथ है, यहाँ आपने F10 दबाना है, यहाँ आपने F10 दबाना है और इसको हमने कर देना है सिलेक्ट करके कट, ठीक है। कंट्रोल X से कट होती है हमेशा चीज़ें। और यहाँ ले लेंगे आप और यहाँ से हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे और F8 प्रेस करेंगे और F8 प्रेस करने के बाद इस सर्कल के को मूव कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया आपका, यहाँ सिंपली आपने शिफ्ट पेज अप दे देना ताकि आपका टेक्स्ट ऊपर आ जाए, और नहीं आता है तो इसको नीचे करो और शिफ्ट पेज अप इसको कर दो, ठीक है। ये आ गया आपका, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको कलर वाइट, है ना। और ये आपका एड्रेस आ गया है। एड्रेस को आप कलर करना चाहते हो तो कलर कर दीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए जिससे कि अच्छा लगे। याद रखना है सबको ग्रुप करना बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल G किया मैंने, ग्रुप कर लिया और एड्रेस को मैंने नीचे डाल दिया। तो ये जो है आपका वेडिंग इनविटेशन तैयार हो गया है। आप चाहें इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, शैडो वगैरह डाल डूल के, है ना। जैसे यहाँ से हम शैडो डालेंगे, थोड़ा सा इसको हम बोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप वेडिंग इनविटेशन कार्ड तैयार कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा फ्लैक्स का डिजाइन बनाना और वेडिंग कार्ड पूरा कैसे बनाया जाता है। अभी ये सिंपली आपको मैंने बताया था वेडिंग इनविटेशन और पावर क्लिप का यूज। तो आप इसको देखते रहिए और सीखते रहिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।